बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, उर्दू की क्लास में खुशामदीद। आज का जो सबक है उसमें जो आवाज़ है, जो हरूफ तहजी है, उसके बारे में सीखेंगे। आज के सबक की जो तस्वीर किताब में दी गई है वही आपको स्क्रीन पे स्लाइड पे नजर आ रही हैं। टीचर्स कोई भी हरूफ तहजी, उसका नाम, उसकी शक्ल, उसकी आवाज़, उसकी वोकैबलरी, उसको देख के पहचानना, उसको सुन के पहचाना, उस जैसी आवाज़ से और अल्फाज बनाना। प्ले ग्रुप, प्री स्कूल या जो भी आपके अर्ली स्कूल ईयर्स हैं उसमें यही रिक्वायर्ड होता है कि बच्चों के हम आइडेंटिफिकेशन और रिकग्निशन यानी वो आवाज़ों को पहचान सकें, सुन के भी, देख के भी, और अगर लिखने की भी सलाहियत उनमें आने लगी है तो दैट इज़ वेरी गुड। तो ये तमाम सलाहियतों को कंबाइन करने के लिए हम क्लासरूम में माहौल ऐसा देते हैं, एक्टिविटीज़ ऐसी देते हैं जिससे उनको हर तरह की स्किल इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। और फिर सबसे स्ट्रॉन्ग इस उम्र में होता है लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग का स्किल। और राइटिंग का स्किल चूंकि अभी अंडर डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि उनको आसान से आसान और मुख्तलिफ मीडियम पे लिखने की प्रैक्टिस करें, जिसमें से सबसे ईजीली अवेलेबल मीडियम जो आपके पास क्लासरूम में है वो है आपका व्हाइट बोर्ड एंड ब्लैक मार्कर, और जो क्लासरूम के बाहर है वो है आपके पास छड़ी या कोई स्टिक या कोई कंकर जिससे वो जमीन पे, मिट्टी पे लिखेंगे। तो जनाब इन दोनों रिसोर्सेज को आपने इफेक्टिवली यूज करना है। प्री स्कूल के टीचर के लोग को ज्यादा महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, उसको सस्ते इक्विपमेंट से रिजल्ट लेना आना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज की तस्वीर देखते हैं जिन पे हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो तस्वीर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है वो किस चीज की है, और आज वाली तस्वीर तो स्पेशली बॉयज के लिए है। ये कमीज है, जी हाँ। तो क्या इसी तरह की कमीज होती है या और भी तरह की कमीजें होती हैं आपके पास? बिल्कुल होती है। कोई शलवार कमीज होती है, ये पैंट के साथ पहनने वाली कमीज है, एक टी शर्ट होती है, उसको भी वो भी कमीज की शक्ल में आती है। तो इस लफ्ज का नाम है या इस तस्वीर का नाम है कमीज। तो जल्दी जल्दी से बताइए हाथ खड़ा करके कि किसके पास किस किस रंग की कमीज है, उन्होंने कब ली थी, कब पहनी थी, और उनकी पसंदीदा कमीज कौन सी है। और गर्ल्स, आप ये अपने फादर या ब्रदर की शर्ट्स के बारे में या कमीज के बारे में बात कर सकती हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो। ऑलराइट, कमीज के बारे में होगी बातचीत। तो कमीज की शुरू में कौन सी आवाज आ रही है? क। यहाँ पे टच करें बच्चों, क। जी हाँ, ये इस कमीज के हलक जो आवाज है वो यहाँ से निकलेगी, और जो हलक से आवाज निकलेगी उसकी भी शक्ल अभी हम देखेंगे। इसी हलक से आवाज निकाल के इस चीज का नाम बताइए, ये क्या है जिससे हम लिखाई करते हैं? कलम। शाबाश। फिर से देखा, यहां से आवाज निकली कलम, कमीज, कलम। शाबाश। क्योंकि ये अरबिक अल्फाबेट्स हैं टीचर्स, इसलिए हमने इसको उसी तरह इसके साउंड की रिकग्निशन करनी है, और इनको वो कारी साहब के साथ भी पढ़ते होंगे। तो जनाब ये किस चीज के निशान है? ये है पैरों के निशान। तो जब हम चलते हैं, कैसे चलते हैं? हम एक के बाद दूसरा कदम उठाते हैं। जी हाँ, कदम, क, कदम। अब ये तीनों चीजें टीचर्स, ये तीनों तस्वीर आपने बच्चों के साथ रिपीट करनी है और उनकी फोकस दिलवानी है, क्योंकि उर्दू के हरूफ तहजी में क की दो आवाजें हैं और दो अलहदा चेहरे हैं, लेकिन अदायगी का फर्क जो है वो उनको क्लियर करना है हमने। तो ये वाली जो आवाज है ये हलक से निकल रही है, क। जी, तो टीचर्स वीडियो को पॉज कीजिए और हर बच्चे को मौका दें कि इस आवाज को अदा करें। वोकैबलरी वर्ड्स हमने रिवाइज करने हैं सो टीचर्स, क्योंकि कुछ किताब के सफ़े पे दिए गए हैं, कुछ आपने अपने सराउंडिंग के हिसाब से या बच्चों के रिस्पांस के हिसाब से मजीद अल्फाज जो है वो भी डिस्कस करने हैं बच्चों से, और उनसे पूछना है कि क की आवाज़ को, इस क की आवाज़ को जब हम अदा करते हैं तो ये हमारे हलक के कौन से हिस्से से निकलती है, क्या फ्रंट से या हमारे बिल्कुल हलक के सेंटर से। तो बच्चों, जो आवाज़ अभी आप क यहां से फील कर रहे हैं उसका चेहरा भी देख लें। ये है जनाब क का चेहरा। फे की तरह थोड़ा सा गोलाई वाला मुंह बना के, लाम या नून की तरह का पेट, और उसके बाद ऊपर है दो नुक्ते। जी हाँ, क, क। बार बार ये चेहरा देखिए, बार बार ये आवाज अदा कीजिए ताकि आपको इस क की पहचान हो जाए। देखिए ये फ से थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसके ऊपर है दो नुक्ते। तो टीचर्स, आपने साउंड की जो रिकग्निशन है वो बखूबी करवानी है, और अगर आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं, आपने हर बच्चे से साउंड को दिखा के बार बार उसके हलक से ये अदा करवानी है, ताकि उनकी लिसनिंग, स्पीकिंग के साथ रीडिंग, तीनों चीजें इस एक तस्वीर के साथ आपने बिल्ड करके कनेक्ट करनी है।
और फिर जब बच्चे इन चीज़ों का नाम देखेंगे, कलम, कदम और कमीज, तो उनके ऑटोमेटिकली बोलते हुए यहाँ से आवाज़ गले के जो है सेंटर में से निकलेगी। और फिर जब उनको आप ये एक्टिविटी देंगे, जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स बना रहे हैं, ये कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं इनको काम देती हूँ और ये मुझे करके देते हैं और कितना प्यारा प्यारा करके देते हैं। तो इन्होंने काफ के फेस में ब्लू कलर के ग्लिटर से आज एक्टिविटी की है। सो टीचर्स, ये मेरी तरफ से एक सजेस्टेड एक्टिविटी है। जैसे जैसे बच्चे एक्टिविटी कर रहे होंगे, साथ साथ क की आवाज़ भी अदा करेंगे और फिर ये चेहरा आवाज़ का उनके जहन में बैठ जाएगा। और फिर घर जाके या बाहर भी जब वो किसी को कमीज पहने हुए देखेंगे तो बताएंगे कि आपने जो पहनी है कमीज, उसके शुरू में क की आवाज़ आती है, जो कि हम अपने हलक के से अदा करते हैं। इसी तरह घर पे जाके जब बच्चे मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे, कलम देखेंगे, वालिद की कमीज देखेंगे, अपनी कमीज देखेंगे, तो इन चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हमारे आसपास की चीज़ें हैं जिनके नाम हैं। तो वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहाँ पे टीचर्स आप इनको राइटिंग का टास्क देना है। आधा घर के लिए दे दें, आधा क्लास के लिए दे दें। अगर आप आर्ट के एक्टिविटी ग्रुप में करवा रहे हैं तो एक ग्रुप को राइटिंग का टास्क दे दीजिए, एक को आर्ट का टास्क दे दीजिए, एंड देन यू कैन स्विच इट। ये क्लासरूम की जो चीज़ें हैं, एक्टिविटी है, इनको आपने मैनेज करना भी साथ साथ सीखना है। अपना ख्याल रखिएगा, एक्टिविटी कंटिन्यू करें। अल्लाह हाफिज़।